अपनी वैल्यू को पहचाने। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर आता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आपसे किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में से सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर से उस नोट को ऊपर करके पूछता है अब ये 500 रुपये का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट को 3-4 बार पैर रख दिया। इसको नोट को पुराना हो गया और उस पर थोड़ी सी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सब के सब अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता है अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसको कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ है, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था, 500 का ही नोट था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी भी काम की नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगा जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरे के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपको वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले वो मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी, क्विट्स और हिंदी मोटिवेशनल स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।